देखो, अविद्या माया में ये मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, किसका प्रश्न है? समझ पा रहे हो? ये अष्टधा प्रकृति है। मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त इसलिए नहीं लिया गया कि मनन का कार्य जो चित्त करता है वो एक ही बात है, चित्त और मन एक ही बात हो जाती है। बुद्धि का काम है निश्चय करना, भोगों में सुख है। अहंकार का कार्य मैं भोगता हूँ, मैं इतना सुख भोगा, आगे भोगूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा किया। मन का कार्य है संकल्प-विकल्प करना और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध भोगा जा रहा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन, मनाखष्टानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, ये मायामय ही हैं। ये माया की तरफ ही आकर्षित हैं। विद्या, जिसे ब्रह्म विद्या कहा गया। ब्रह्म विद्या, शास्त्र जो है, जो भगवत स्वरूप का बोध कराने वाले हैं, ये विद्या है, ब्रह्म विद्या है। ये इस अविद्या का नाश कर देती है और फिर स्वयं लय हो जाती है। जैसे काँटे से काँटा निकाला और खत्म, अब दूसरे काँटे की ज़रूरत नहीं। तो विद्या ने क्या किया? अविद्या का नाश करवा दिया। जब अविद्या का नाश हो गया तो विद्या की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हम हैं वही समझ में आ गया, खत्म खेल हो गया। समझ में आया? दोनों, विद्या का प्रयोग केवल अविद्या के नाश के लिए है और जहाँ अविद्या का नाश हुआ, नाव की ज़रूरत केवल नदियाँ पार करने के लिए है, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो विद्या और अविद्या दोनों, एक है विशुद्ध प्रकाश करने वाली और एक है अंधकार करने वाली। लेकिन अपना स्वरूप इस प्रकाश और अंधकार से बिल्कुल परे है। पर प्रकाश में ही हम देख सकते हैं, अंधकार में नहीं। इसलिए ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसे समझ गए, अनुभव किया, खत्म। अब ज्ञान और अज्ञान दोनों से कोई मतलब नहीं। क्योंकि किसका ज्ञान कौन करे? जिसका ज्ञान करना था वो मैं ही तो निकला, मैं ही तो था। ये देहाभिमान से नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये अष्टधा जो प्रकृति है, ये अविद्याकृत जो दिखाई दे रही है और ब्रह्म विद्या, भगवत विद्या, भगवत आराधना, इसके द्वारा इस अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या का नाश हुआ तो जितना भी नाम रूप तुम्हें नानात्व में दिखाई दे रहा है, इसमें सब वही आत्मा, वही परमात्मा, वही भगवान विराजमान है, अलग-अलग भाव से अनुभव होता है। ज्ञानी को यही अनुभव होता है कि व्यवहार की सत्ता नहीं, मैं ही मैं हूँ। ये भ्रम से, कल्पना से संसार नानात्व दिखाई दे रहा है। भक्त को ये अनुभव होता है कि मैं भ्रम से ऊँच-नीच, अच्छा-बुरा मान रहा था, सब रूपों में मेरे भगवान ही तो हैं, ऐसा अनुभव होता है। तो बस समझ में आ रही बात तुम्हारी?